आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में जिस चाइनीज मांझे को पूरी तरह से बैन किया जा चुका है, उसी से रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना शामगंज पुल पर हुई है। वो भी प्रदेश सरकार में गन्ना राज्य मंत्री संजय गंगवार के भतीजे के साथ, जो पीलीभीत के रहने वाले हैं लेकिन बरेली में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद अफसर दौड़ पड़े हैं। एसएसपी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। हादसे में 3 जिंदगियां खत्म हो गईं। बाइक सवार साइकिल में टक्कर मारने के बाद गहरी खाई में जा गिरा। एक महिला ने पति पर जाति छुपाकर शादी करने और फिर मांस बनाने और खिलाने का सनसनीखेज इल्जाम लगाया है। मिनटों में नहीं, एक शातिर बुलेट मोटरसाइकिल सेकंड में उठाकर ले गया है। देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पत्नी मायके गई तो पेड़ पर चढ़े पति की लाश मिली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी के लिए बिजली विभाग में एक TG2 को निलंबित कर दिया गया है। मुहर्रम का चांद कल दिखाई दे सकता है। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने की आवाज़ उठी है। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। चाइनीज मांझे का शामगंज पुल पर कोहराम बनाने से बेचने, स्टोर इस्तेमाल करने पर बैन है। उसके बावजूद थाना बरादरी के इलाके में चाइनीज मांझे से एक बेहद दर्दनाक वारदात हो गई, वो भी पड़ोसी जिले पीलीभीत के गन्ना राज्य मंत्री संजय गंगवार के भतीजे वीर सिंह गंगवार 15 साल के साथ। तब जबकि वो मॉर्निंग वॉक के लिए गांधी उद्यान आ रहे थे। स्कूटी जब शामगंज पुल पर पहुंची तो मांझा गर्दन में लिपट गया, कान और हाथ को भी काट दिया। लेकिन वीर सिंह ने हिम्मत दिखाई। गंभीर घायल होने और खून बहने की परवाह नहीं करते हुए लोगों से करीबी हॉस्पिटल के बारे में जानकारी ली। पुल से उतरकर विकास भवन के ठीक सामने ईशान हॉस्पिटल पहुंच गए। समय रहते इलाज मिला, जिससे अब वो खतरे से बाहर हैं। उनके साथ हुए हादसे की सूचना पर उनके चाचा गन्ना राज्य मंत्री संजय गंगवार भी पहुंच गए। वीर सिंह मंत्री के भाई ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह गंगवार के बेटे हैं। बरेली में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। आइए आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह हादसे के बाद अफसर हरकत में आए हैं। नमस्कार, मैं इंस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरेली के विकास भवन के सामने ईशान हॉस्पिटल में। आपको ईशान हॉस्पिटल नज़र आ रहा है। इसी ईशान हॉस्पिटल में उत्तर प्रदेश के जो गन्ना मंत्री है संजय गंगवार जी, उनके भतीजे यहाँ पर एडमिट है। बताया जा रहा है कि वो सुबह लगभग 7:45 बजे का वो समय रहा होगा कि जब वो अपने घर से चलकर ये जो गांधी उद्यान है वहाँ की तरफ वो जा रहे थे कि इसी बीच जैसे ही उनकी जो स्कूटी है वो पुल से नीचे की तरफ शामगंज पुल के आ ही रही थी कि इसी बीच उनके कान पर कुछ महसूस होता है कि कोई चीज़ कट गई है। जिसके बाद जब उसको देखने का प्रयास करते हैं, इस बीच उनकी हाथों की जो उंगलियां हैं वो भी उसकी जद में आती हैं। बताया जा रहा है कि जो चाइनीज़ मांझा था उससे उनकी जो कान है और जो उनकी जो हाथों की उंगलियां हैं उसमें काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। जिसके बाद उन्होंने वो साहस दिखाया, रुके नहीं और वहाँ से चलने के बाद मेरे पीछे आप देखेंगे वो सामने ही आपको शामगंज पुल नज़र आ रहा है। उस पुल से लेकर जब वो आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जो नज़दीकी लोग थे उनसे पूछा कि यहाँ पर कोई नज़दीकी अस्पताल है। तो उसके बाद वो पहले सबसे ये ईशान हॉस्पिटल पहुँचते हैं और ईशान हॉस्पिटल पहुँचने के बाद वो यहाँ पर जो मौजूद यहाँ पर इमरजेंसी में डॉक्टर होते हैं उनसे मिलते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे चोट लगी है और मेरा इलाज किया जाए। परिजन जब पहुँचे हैं तो उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ है। यहाँ पर जो गन्ना मंत्री हैं संजय गंगवार, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके बाद आप देखिए पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर है। DM, SSP, ADM सिटी यहाँ पर जब से ये सूचना मिली है तब से यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद CMO बरेली भी यहाँ पर आए हैं। जब DM की कार श्यामगंज पुल पर पहुँची है तो वहाँ पर उनको जो है एक पतंग दिखाई दी। उसके बाद उनके जो गनर ने उतरकर उस पतंग को वहाँ पर उठाया है और उसके बाद वो पूरा मांझे को लपेटकर उन्होंने फेंका है। मंत्री संजय गंगवार ने क्या कहा है, आइए सुनवाते हैं। सरकार ने चाइनीज मांझे पे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा है और मैं अभी SP साहब को भी बात करूंगा, DM साहब को भी बात करूंगा। ये चाइनीज मांझा जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है उस पर तत्काल जो सरकार ने कहा है उसको धरातल पे लाएं और चाइनीज मांझा जो लोग बेचते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। चाहे ये घटना मेरे घर की हो या किसी भी के साथ हो। मेरे घर की है ये इसलिए स्पेशल नहीं है, लेकिन किसी भी आम आदमी के साथ हो तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और चाइनीज मांझे पे बैन के लिए मैं DM और कप्तान दोनों को सर्किट हाउस जा करके बुलाऊंगा। वहीं आपको अब सुनवाते हैं SSP बरेली अनुराग आर्य ने इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहा है और आगे क्या एक्शन होने जा रहा है। सुबह एक व्यक्ति के चाइनीज मांझे से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी। शामगंज के पास में थाना बरादरी अंतर्गत उनका उपचार कराया जा रहा है। जितने भी यहाँ मांझा बनाने वाले हैं उनके यहाँ पूर्व में भी अभियान चला के और भारी संख्या में गिरफ्तारियां की गई थी और बरामदगी की गई थी। एक बार पुनः जनपद स्तर पर अभियान चला के जो भी इस तरह का मांझा जो हार्मफुल हो सकता है उसको अगर स्टोर कर रहे हैं
या फिर उसका विक्रय कर रहे हैं, उनके विरुद्ध अभियान चला के कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इतनी तेजी से बुलेट बाइक उठते नहीं देखी होगी। थाना इज्जत नगर के इलाके में इस चोर ने कमाल कर दिया। मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में बुलेट मोटरसाइकिल उठाकर ले गया। 100 फुटा रोड पर डोमिनोज पिज्जा है, वहां डिलीवरी बॉय अविरल मिश्रा की बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी थी, दूसरी स्कूटियां भी पार्क थीं। इसी दौरान अविरल की बुलेट मोटरसाइकिल उड़ गई। जब वो बाहर आए और बाइक को गायब देखा तो घबरा गए। बगैर किसी देर के CCTV चेक किए तो एक युवक बाइक को बहुत तेजी के साथ उठाकर ले जाता दिखाई दे गया। उसने इतनी तेजी के साथ लॉक खोला, उस पर बैठा और स्टार्ट करके ले भागा। सुरेश शर्मा नगर में रहने वाले अविरल ने थाना इज्जत नगर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ये 11 जून की घटना है। 13 जून को अविरल के पास व्हाट्सएप पर मैसेज आया। इसमें लिखा था कि तुम्हारी बुलेट हमारे पास है, लौटाने के बदले 7,000 रुपये की डिमांड की। बाइक की फोटो, लाइव लोकेशन भी भेजी। तब भेजे गए QR कोड पर 1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन लोकेशन पर जाकर देखा तो बाइक वहाँ नहीं थी। तब मैसेज भेजने वाले का मोबाइल मिला है, लेकिन वो बंद है। थाना पहुंचकर पुलिस को बताया, वहां सुनवाई नहीं हुई तो अविरल ने SSP दफ्तर आकर अपनी बात रखी। अविरल मिश्रा नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ सुरेश शर्मा नगर बरेली में। मैं डोमिनोज में डिलीवरी मारता हूँ, जो 100 फुटा रोड MES कॉलोनी के बराबर में अभी नया खुला है। उसमें मेरी बाइक बुलेट जो मैं 11/6/26 के सुबह 5:30 बजे चोरी हो गई है। अभी तक मैंने इज्जत नगर थाने में रिपोर्ट करी है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए मैं महोदय अनुराग आर्य जी से मिलने आया था और ये एप्लीकेशन वगैरह मैंने दे रखी है। और एक फ्रॉड ने मुझे हुई थी बुलेट आपकी? बुलेट मेरी MES कॉलोनी डेलापेट डोमिनोज से चोरी हुई है। कोई CCTV में क्या? हाँ, CCTV में भी कैद हुआ है बुलेट का चोरी करते हुए। कोई कॉल वॉल भी आ रहा? हाँ, कॉल वगैरह आई है। उनने मुझसे 10,000 की डिमांड करी थी, पर मैंने कही मेरी बाइक आप जब मुझे बता दोगे कि इस लोकेशन पे है तो मैं आपको 10,000 दे दूंगा। पहले मैंने उनको 1,000 रुपये QR सेंड करे, फिर उन्होंने मुझे नंबर ब्लॉक मार दिया। फ्रॉड नंबर बताया जा रहा है। बाइक और साइकिल में टक्कर, 3 की मौत। हाफिजगंज थाने के इलाके से सैथल जादवपुर मार्ग पर खतरनाक हादसे में 3 की जान चली गई है। पुलिस के मुताबिक हादसा सैथल पट्टी गांव में ब्रह्मदेव स्थल के पास हुआ, जब तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल को टक्कर मार दी। साइकिल को टक्कर मारने के बाद बाइक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। बाइक सवार पुष्पेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। पुष्पेंद्र थाना भोजीपुरा इलाके के टांडा इनायतुल्ला गाँव का रहने वाला था। उसके बारे में जानकारी मिली है कि बहन कांति देवी के गाँव परेवा करमियान जा रहा था। साइकिल सवार दोनों किशोरों को गंभीर हालत में CHC नवाबगंज भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने भानु 12 साल को मृत घोषित कर दिया। सुरेंद्र 15 को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसने भी दम तोड़ दिया है। दोनों किशोर नवाबगंज के मुड़िया बिशन सहाय के रहने वाले थे। वो साइकिल से मेला देखने के लिए जा रहे थे। जाति छिपा शादी, जबरन मांस बनवाने का इल्जाम। थाना बमोरा क्षेत्र में रहने वाली एक महिला पुलिस ऑफिस में एक संगीन शिकायत लेकर पहुंची। SSP दफ्तर में अर्जी देकर बताया कि पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने जाति छिपाकर शादी की है। शादी के बाद से ही मानसिक और शारीरिक तौर पर उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। ससुराल में उससे जबरन मांस मछली बनवाने और खाने के लिए भी दबाव डाला जाता था। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया जाता। उन्होंने पति मुकुल वशिष्ठ और उसके घर वालों पर मुकदमा दर्ज कराया तो पुलिस प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। SSP से न्याय की मांग की है। सभी आरोपी थाना आंवला इलाके के रहने वाले हैं। सर, जेठ बहुत बदतमीज है। पति रखना नहीं चाहता है, जेठ रखना चाहता है। मारपीट करता है, कमरे में घुस गया है कई बार। मुकुल है पति का नाम और जेठ का नाम पवन है। हाँ, मेरे साथ बहुत बदतमीज करते हैं। भी मेरे साथ कमरे में घुस गए थे 2-3 बार। कपड़े उपड़े फाड़ दिए थे। घर पे आए थे 12 तारीख की। थाने गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। पता नहीं चला सर, बाद में पता चला था। हम कुछ नहीं चाहते सर, हम समझौता चाहते हैं, हम अपने घर रहना चाहते हैं। पत्नी मायके गई तो पति की मिली पेड़ पर लाश।
थाना कैंट के जनेटा में रहने वाले रंजीत 30 साल की पत्नी दीपक से अनबन चल रही थी। वो मायके जाने की बात कहकर रुड़की में अपनी बहन के घर चली गई। तब शनिवार को रंजीत घर से लापता हो गया। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं चल सका। सोमवार को जानकारी मिली कि पेड़ पर किसी की लाश दिख रही है। घर वाले पहुंचे तो लाश रंजीत की ही निकली। ये देखकर परिजन बिलक उठे। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई। लाश को कब्जे में लेने के बाद पूछताछ की। जानकारी मिली कि रंजीत बरेली क्लब में संविदा सफाई कर्मचारी था। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले को लेकर मृतक के भाई ने हमें क्या बताया है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। सनी, कहाँ रहते हैं आप? जनेटा। ये कौन थे आपके? ये भैया था अपना। ऐसा था इनकी बीवी मैके चले गई थी तो टेंशन में थी ये बहुत दिन से। नहीं, फिर कुछ दिन बाद उनने मतलब 3 तारीख को गई थी। 3 तारीख के जाने के बाद उनने फिर टेंशन में रह के खेत में जाके परसों। कब पता लगा था आपको? कल पता लगा। क्या करते थे ये? बरेली क्लब में सफाई कर्मचारी। परमानेंट थे ये संविदा कर्मचारी? संविदा। शराब को लेकर विवाद, पिटाई में एक की मौत। थाना इज्जतनगर गांव लालपुर में शराब पीने के दौरान विवाद में 45 साल के हब्बू की मौत हो गई। वो नवाबगंज के गांव फरीदापुर गंगा और नवादा का रहने वाला था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यहाँ उनके बेटे ने बताया कि पिता मांगने खाने वाले थे। वो घर से लालपुर गए थे। वहीं शेरगढ़ में कांवर के रहने वाले एक युवक ने शराब को लेकर उनसे मारपीट कर दी। पेट में सरिया मार दिया। हब्बू को इलाज के लिए ले जाया गया लेकिन जान नहीं बच सकी। पुलिस सुमित नाम के युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तहरीर मिलने के बाद उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हमारा नाम है मोहन। कहाँ रहते हो आप? हम बथुआ नवादा रहते हैं। जो हमारे पापा थे इनका नाम था हप्पू। जो लालपुर गए थे, जो मांगने खाने का जो काम करते तो जो हुए रुक गए। तभी सुमित ने और मेरे पापा ने जो संग में दारू पी, तभी जो अंगे लेट गए। तभी सुमित ने वो सरिया मार दी पेटे में। और जहाँ पे कब की घटना है ये? जे अभी इतवार ही को मारा है इनने मौके पे। तभी इनकी सांस चलती, तभी उनको भैया जिम में लगे, तभी वहाँ ले गए। तभी फिर अस्पताल में जब अस्पताल में ऐसे भर्तीदारी तो ऐसी मौत हुई है। बात पर मारा था पिता के लिए? वो दारू ना थी होगी तभी उनने मार दिया होगा। सोशल मीडिया पर टिप्पणी पड़ी भारी, TG2 निलंबित। बिजली विभाग ने सोशल मीडिया व्हाट्सएप समूह पर सरकार की नीतियों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में TG2 कर्मचारी पुष्पेंद्र कुमार उपाध्याय को निलंबित कर दिया है। मध्यांचल कार्यालय लखनऊ से मिली शिकायत के आधार पर मामले की जाँच की गई। प्रथम दृष्टा पुष्पेंद्र कुमार उपाध्याय TG2 33,000 kV विद्युत उपकेंद्र फतेहगंज पूर्वी को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के उल्लंघन और विभाग की छवि धूमिल करने का दोषी माना गया है। अधिशासी अभियंता ओम प्रकाश सिंह ने कर्मचारी के निलंबन का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में कर्मचारी को विद्युत वितरण उपखंड भुता के अंतर्गत कुंवर टांडा उपकेंद्र संबद्ध रखा जाएगा। साथ ही जीवन निर्वाह भत्ते के भुगतान को भी निर्धारित शर्तों से जोड़ा गया है। कन्हैया गुलाटी के फोटो पर बरसे जूते चप्पल। पुलिस के कई बड़े कदम उठाने के बाद उम्मीद तो बनी थी कि कन्हैया गुलाटी एंड पार्टी सलाखों के पीछे दिखाई देगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। इससे खफा होने के बाद ही ठगी का शिकार हुए लोग आज कलेक्ट्रेट में DM से अपनी बात रखने के लिए पहुंच गए। नारे लगाकर डूबा पैसा वापस दिलाने के लिए आवाज बुलंद की। बैनर पर छपे फोटो पर चप्पल जूते बरसाकर गुस्सा भी जताया। मांग उठाई कि कन्हैया गुलाटी से पैसा वापस दिलाया जाए। आइए पहले आपको भीड़ का प्रदर्शन दिखाते हैं, उसके बाद सुनवाएंगे कि जिनका पैसा डूबा है उनका क्या कहना है। सपना सिंह, ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन देने इसलिए आए कि हम लोग का पैसा कैनविस में लगाया हुआ है और इतना समय से मैं चेक दे रखे हैं कैनविस के 22 महीने के, वो चेक बाउंस हो गए। हमारा कोई पैसा नहीं दिया गया, ना एजेंट हमारी सुन रहे हैं, ना मेन लीडर सुन रहे हैं। आज हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। शासन प्रशासन कोई भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और हमारी यही प्रार्थना है प्रशासन से कि हम सारे लोगों के पैसे वापस कराए जाए। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश गंगवार, मैं बरेली से हूँ। और लगाया था, क्या हुआ? मेरे जो है पूरे परिवार के लगे हुए 60 लाख रुपए और ये लगवाने वाले हमारे जो अपलायन थे योगेंद्र गंगवार और हितेंद्र गंगवार, इन्होंने 5% देने का वादा किया था और प्लाट देने का वादा दिया था। 5% कुछ महीने दिया, उसके बाद गायब कर दिया, आज तक नहीं दिया। अब कोई आश्वासन मिलता रहा साल भर के इस तारीख को देंगे, इस तारीख को देंगे, आज तक नहीं मिला। अब फरार हो गए। देखा जाएगा मुहर्रम का चांद, होगा नए साल का आगाज।
इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने का आगाज अगर कल चांद दिखाई दिया तो हो जाएगा। इसके लिए दरगाह अल हज़रत से चांद देखे जाने का आह्वान किया गया है। दरगाह की मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि चांद की स्थिति के मुताबिक यौम आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम 26 या 27 जून को मनाई जाएगी। दरगाह अल हज़रत के सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा क़ादरी एहसन मियां ने कहा कि माह मुहर्रम मुसलमानों को सब्र, सच्चाई और इंसानियत का संदेश देता है। करबला का वाक़या अन्याय और अत्याचार के खिलाफ डट कर खड़े होने की सीख है। मुफ्ती एहसन मियां ने लोगों से अपील की है कि मुहर्रम के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करें, ज़रूरतमंदों, यतीमों, विधवाओं और बेसहारा लोगों की मदद करें और समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाना भी एक नेक अमल है। उन्होंने नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत, रोज़ा रखने और शहीद करबला इमाम हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश करने की नसीहत की। साथ ही लंगर वितरण के दौरान भोजन की बर्बादी से बचने और ज़रूरतमंदों तक सम्मानपूर्वक भोजन पहुँचाने पर भी जोर दिया। मुहर्रम का चांद दिखने के साथ ही पूरे देश में नए इस्लामी वर्ष 1948 हिजरी का स्वागत किया जाएगा। सरकार के एक आदेश से क्यों फिक्रमंद हुए कातिब? कातिब जिन्हें दस्तावेज लेखक कहा जाता है वो ई पंजीकरण व्यवस्था से फिक्रमंद हो उठे हैं, जिसे सरकार 1 जुलाई से लागू करने की तैयारी में है। रजिस्ट्री वगैरह का काम डिजिटल होने से बड़ी संख्या में कातिब और उनके साथ काम करने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे। प्रदेश में लाखों परिवारों को सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे में दस्तावेज लेखक अपनी मांग लेकर कलेक्ट्रेट में डीएम से मिलने के लिए आए थे। सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। अमर सिंह, शासन द्वारा ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू की जा रही है, जिसमें हम लोगों की सहभागिता लगभग नेगेटिव है और इसलिए हम लोगों का कहना ये है कि हमें भी उसमें शामिल किया जाए। मतलब ई स्टाम्प पे वो रजिस्ट्रेशन जो प्रणाली है उसके अंतर्गत रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं जाएगा, आदमी सीधे सीधे रजिस्ट्री हो जाएगी। हमारा कहना है कि हमारा भी जो मान सम्मान है, हमारा रोजी रोटी बची रहे इससे, और हमारे साथ कई लोग और भी जुड़े रहते हैं, टाइपिस्ट हैं। और ऐसे कितने लोग हैं जिनको दिक्कत हो रही है इस टाइम? हमारे यहाँ कम से कम 500 तो 200 तो वो हैं, कम से कम 600-700 लोग। कब से सर ये लागू हुआ है? ये 1 तारीख से लागू करने की वो है, 1 जुलाई से। गन्ने का रस बेचकर लौट रहे युवक की मौत। नवाबगंज थाने के हरिनगर गांव में रहने वाले 22 साल के आकाश की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक के पिता मनीष कुमार ने पोस्टमार्टम हाउस पर बताया कि आकाश गांव-गांव घूमकर गन्ने का कोल्हू लगाकर रस बेचने का काम करता था। रविवार को बरौर और बाली नगर गांव के बीच रस बेचने के बाद घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में तेज रफ्तार कार ने उसके कोल्हू वाहन में टक्कर मार दी, जिससे वाहन पलट गया और आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने उसे इलाज के लिए भेजने का प्रयास किया, लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आकाश की शादी 2 साल पहले पड़ोसी गांव निवासी रजनी से हुई थी। मनीष कुमार। कहाँ रहते हैं आप? नवाबगंज। गाँव कौन सा लगता है आपको? हरिनगर। बेटे मौसर रास्ता कोल्हू लेके जा रहा था, मस्जिद बरौरा के बीच में किसी वाहन ने टक्कर मार दी थी, लौट गया नहर में। मौके पे मौत हो गई? मौत तो मौके पर कितनी देर बाद हुई, वो तो पलट गया, दब गया। कितनी उम्र थी बेटे की? 22 साल की। शादी हो रखी? शादी हो रखी। बच्चे नहीं। कब बैठा था कौन? जो 7 के बीच में, 7-8 के बीच में। फैक्ट्री के सामने मोहब्बत, मुकदमा और अब गिरफ्तारी। थाना कैंट इलाके की फैक्ट्री के पास रहने वाली महिला ने संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए मुजीब कुरैशी पर FIR दर्ज कराई थी। पुलिस को बताया था कि उनके साथ पड़ोस में रहने वाले मुजीब ने ज़बरदस्ती की, अश्लील वीडियो, फ़ोटो वायरल करने की धमकी देकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाने की कोशिश की और वहां से ले जाने लगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मुजीब को सैटेलाइट पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। वो पीलीभीत में विसलपुर के गाँव मीरपुर वाहनपुर का रहने वाला है। उसने पुलिस को पूछताछ में बताया कि महिला से पड़ोस में रहने के सबब जान पहचान हुई थी। एक दूसरे के कमरे पर आने जाने लगे, घूमते भी थे, निकाह करना चाहते थे, लेकिन जब ये पता लगा कि महिला शादीशुदा है तो निकाह से इनकार कर दिया। उसकी अपने पहले पति से तलाक भी नहीं हुई है। इसी से नाराज़ होने के बाद उस पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। इंस्पेक्टर कैंट ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। पुलिस में बड़ा फेरबदल, 46 के किए गए तबादले। SSP अनुराग आर्य ने 2 इंस्पेक्टरों समेत 46 सब इंस्पेक्टरों के तबादले कर दिए हैं। इंस्पेक्टर अजीत सिंह को लाइन से थाना शीशगढ़ में इंस्पेक्टर क्राइम नियुक्त किया है, जबकि इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह को थाना प्रेमनगर में इंस्पेक्टर क्राइम की जिम्मेदारी दी है। सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास को मीरगंज से कैंट थाना, पुनीत कुमार को भूता से चौकी ढकिया डाम थाना शीशगढ़, रविराज पावड़िया को जिला अस्पताल चौकी थाना कोतवाली, राजेंद्र सिंह को कोतवाली से शाहबाद चौकी थाना प्रेमनगर, सुदीप बघेल को शाहबाद चौकी से थाना सीबीगंज और आशीष
आशीष कुमार को पुलिस लाइन से सद्भावना चौकी बांधखाना प्रेमनगर भेजा गया है। अजय शर्मा को फरीदपुर से देवरनिया चौकी, लोकेश तोमर को देवरनिया चौकी से टीपी नगर चौकी, गौरव कुमार अत्री को टीपी नगर चौकी से बबिया चौकी कैंट, हरेंद्र प्रताप सिंह को बारादड़ी से मॉडल टाउन चौकी, सौरभ डेड़ा को मॉडल टाउन चौकी से मणिनाथ चौकी सुभाष नगर और जितेंद्र कुमार को मणिनाथ चौकी से करगैना चौकी भेजा गया है। रविंद्र सिंह को बारादड़ी से महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी बारादड़ी, महिला सब इंस्पेक्टर अंजलि सिसोदिया को इज्जत नगर से केंद्रीय कारागार चौकी, दयानंद को भुता से बसंतापुर चौकी, ऋषि मित्र को रिजर्व पुलिस लाइन से थाना आंवला, अखिल प्रताप सिंह को धोरेरा चौकी नवाबगंज से पुनः धोरेरा चौकी और गोविंद सिंह को रिजर्व पुलिस लाइन से बंजरिया चौकी शीशगढ़ भेजा गया है। सुरेंद्र सिंह को प्रेमनगर, भीम सिंह को बेहेड़ी, अवनीश कुमार सिंह को सिरौली, उमेश चंद्र को अलीगंज, गजेंद्र सिंह को फील्ड यूनिट, भोजराज सिंह को आंवला, सुमेर सिंह को बारादड़ी और ऋषिपाल सिंह को आंवला थाना भेजा गया है। रमेश कुमार सैनी को बारादड़ी, परमजीत कुमार को आंवला, उमेश चंद्र को बेहेड़ी, महेश सिंह को फरीदपुर, शंभू दयाल भार्गव को न्यायिक समन सेल, मोहम्मद कासिम को नवाबगंज, राम कुमार शर्मा को किला और देवेश कुमार को देवरनिया थाने में नई तैनाती दी गई है। जीत सिंह को भिथरी चैनपुर, यतेंद्र पाल सिंह को बारादड़ी, लोकेश कुमार को बेहेड़ी, तेजपाल सिंह को क्योलड़िया, आजाद सिंह को मीरगंज, उपदेश कुमार को प्रेमनगर, सुभाष पवार को देवरनिया, अमरेश कुमार को रिट सेल से देवरनिया, शुभम कुमार को आंवला और विजय सिंह तेवतिया को देवरनिया से क्योलड़िया थाना भेजा गया है। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की उठी मांग। मॉडल टाउन स्थित श्री हरि मंदिर से गौ सम्मान मोटरसाइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में गौ सेवकों, सनातन धर्मावलंबियों ने भाग लिया। प्रेम निधि महाराज के सानिध्य में निकाली गई यात्रा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी और पुनः श्री हरि मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में शामिल गौ सेवकों ने केंद्र और राज्य सरकार से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग उठाई। समापन अवसर पर प्रेम निधि महाराज ने सभी प्रतिभागियों को शरबत और कड़ी चावल का प्रसाद वितरित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण और सनातन मुनियों की रक्षा के लिए समाज को एकजुट होकर कार्य करना होगा। श्री हरिनाथ सेवा ट्रस्ट समिति के सचिव रवि छाबड़ा ने कहा कि सनातन समाज को अपनी मांगों के लिए संगठित होकर संघर्ष करना होगा और सरकार को धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने पर विचार करना चाहिए। योग सप्ताह का स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून को योग सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। योग सप्ताह का शुभारंभ स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, नवाबगंज विधायक डॉक्टर MP आर्य, MLC बहरन लाल मौर्य, DM अविनाश सिंह, CDO देवयानी इत्यादि अफसर मौजूद रहे। 21 जून को स्पोर्ट्स स्टेडियम में सामूहिक योगाभ्यास होगा। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।